जहां एक तरफ शमा ये दावा कर रही थी कि रीत ही रीतिका है, वहीं विक्रम मिस्टर जिंदल के बुलावे पर उसके ऑफिस पहुंच चुका था। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। आखिर मिस्टर जिंदल जैसी बड़ी हस्ती ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मिस्टर वर्मा, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। एक ऐसा ऑफर जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है। जी कहिए ना, ऑफर आप दे रहे हैं तो वाकई में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की तो मेरी आदत नहीं। मिस्टर वर्मा, मैं आपको एक मर्जर का ऑफर देना चाहता हूं। थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इफ दिस साउंड्स गुड टू यू। ये सुनते ही विक्रम की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। मिस्टर जिंदल जैसे बिजनेस टाइकून से मर्जर का ऑफर उसके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। सोच क्या रहा है विक्रम? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इससे पहले कि मिस्टर जिंदल अपना माइंड चेंज करें, जल्दी से हाँ कह दे। क्या हुआ मिस्टर वर्मा? लगता है आपको ऑफर पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, आप बेझिझक मना कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं मिस्टर जिंदल, आपके बिजनेस के साथ मर्जर, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी। मुझे मंजूर है। ओके देन, मैं अपनी लीगल टीम से कहकर मर्जर का कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूं आपको। एक बार पढ़ लीजिए और फिर ठीक लगे तो साइन कर दीजिए। ठीक है मिस्टर जिंदल, अब पढ़ना क्या है? आई एम होपिंग सब अच्छा ही होगा, पर फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मेरी लीगल टीम इसे एक बार पढ़ लेगी। मिस्टर जिंदल अपनी लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करने लगे, पर फिर कुछ सोचकर बोल पड़े। एक मिनट मिस्टर वर्मा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जस्ट वेट अ मिनट। और फिर मिस्टर जिंदल ने किसी को कॉल लगाया और उसे अपने कैबिन में बुलाया। ये कोई और नहीं बल्कि रीत थी। रीत को एक बार फिर खुद के सामने देखकर विक्रम की धड़कनें बढ़ गई थीं। ओह, हेलो मिस चोपड़ा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ? विक्रम की बात का जवाब रीत ने नहीं बल्कि मिस्टर जिंदल ने दिया। मिस चोपड़ा को मैंने यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मिस चोपड़ा को हमारे बिजनेस में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, और इसके लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मुझे आपकी तरफ से चाहिए, तभी ये डील हो सकती है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं मिस चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए पूरे 50 लाख ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट मिस्टर विक्रम, मैं 10 करोड़ में ये डील साइन नहीं कर सकती। आई वुड चार्ज 15 करोड़। ये सुनकर विक्रम तो शॉक में पड़ गया था, क्योंकि रीत ने पहले 1 मिनट ऐड के लिए 50 लाख मांगा था और अभी ब्रांड एम्बेसडर के लिए 1 नहीं, 10 नहीं, सीधा 15 करोड़ मांग रही थी। और ये कहकर रीत ने एक बार फिर विक्रम के साथ डील कैंसिल कर दी थी। निराश होकर जब विक्रम घर लौटा तो वहां शमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आ गए तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो विक्रम, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे उस लड़की रीत के जाल में फंस गए तुम? तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा ना कि वो लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी? जानते हो वो कौन है? कौन? उसका असली नाम ऋतिका पंडित है। अब कुछ याद आया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? वो लड़की ऋतिका पंडित हो ही नहीं सकती। कहाँ वो बदसूरत धब्बों वाली शक्ल और कहाँ ये हसीन चेहरा। मेरी बात का यकीन करो विक्रम, ये रीत ही ऋतिका है। बस, अब बहुत हुई तुम्हारी बकवास। अब मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूँ हर खूबसूरत लड़की को खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़की देखकर जेलसी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा। ठीक है, मत मानो मेरी बात, पर एक बार उस रीत की सच्चाई जानने की कोशिश तो करो। मैं तो कहती हूँ किडनैप करवा लो उसे और थोड़ा डराओ धमकाओ, वो खुद ही सारी सच्चाई उगल देगी। मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर अगर इसके बाद तुम अपने दिमाग से ये फितूर निकालने को राजी हो तो ठीक है, यही सही। और फिर विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला और कुछ गुंडों को कॉल लगाने लगा। हेलो, एक फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, इस लड़की को उठा लो, पर याद रहे जब तक मैं ना कहूँ
कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ किडनैप करना है। रीत अभी होटल इंपीरियल पहुंचकर अपनी कार से उतरी ही थी कि सामने से एक काले रंग की वैन आई और उसमें से 4-5 गुंडे निकलकर रीत को जबरदस्ती पकड़कर वैन में डालने लगे। गुंडों ने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था, इसलिए रीत उनकी शक्ल नहीं देख पाई। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। पूरे रास्ते रीत उनकी पकड़ से आजाद होने के लिए चीखती चिल्लाती रही, पर उन गुंडों ने उसकी एक नहीं सुनी। वो लोग उसे लेकर एक सुनसान इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर आए। और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेहोश कर वहीं छोड़ दिया। उन लोगों ने उसके मुंह पर भी टेप लगा दी थी ताकि होश में आने पर उसकी चीखने की आवाज आसपास किसी को सुनाई न दे। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए और उन्होंने विक्रम को कॉल लगा दिया। हेलो, आपका काम हो गया है। कुछ घंटों बाद जब रीत को होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान अंधेरी जगह पर बंधा पाया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर मुंह पर टेप लगी होने की वजह से वो बस छटपटा कर रह गई। अभी वो चारों ओर नजरें दौड़ाकर अंधेरे में देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक हल्की सी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा था। उस शख्स के हाथ में टॉर्च थी और उसकी रोशनी सीधा रीत की आंखों पर पड़ रही थी। रीत ने झल्लाकर मुंह फेर लिया और जब दोबारा उस शख्स की ओर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह पर से टेप हटाई और रीत एकदम से बोल पड़ी। तुम? तो ये सब तुमने किया है? पहले तुम्हारी वो फियांसे शमा मुझे धमकाने मेरे स्वीट तक पहुंच गई और अब तुमने इस तरह मुझे किडनैप करवा लिया। चाहते क्या हो तुम दोनों? क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से मैं गुलाब के लिए मान जाऊंगी? हरगिज नहीं। शमा को छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या मतलब? क्या इरादा है? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। विक्रम अभी कुछ कहता या करता उससे पहले ही एक तेज आवाज के साथ फैक्ट्री का दरवाजा खुला और अपने आदमियों के साथ जिंदल अंदर आया। डरो मत रीत, मैं आ गया हूं। ये विक्रम अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिंदल ने अपने आदमियों को इशारा किया और 4-5 हट्टे कट्टे लोग आगे बढ़कर विक्रम को मारने लगे। विक्रम ने लड़ने की पूरी कोशिश की पर वो 5 थे और विक्रम अकेला। कुछ ही देर में उन लोगों ने विक्रम को मार मार कर अधमरा कर दिया था। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी और के लिए तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझी तुम? आज तो बच गया वो विक्रम, पर अगर अगली बार वो तुम्हारे आसपास भी दिखाई दिया तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो तुम? खोलो मुझे, ये कैसी सनक है? अब आगे क्या करने वाला था जिंदल? क्या रीत बच पाएगी जिंदल की सनक से? क्यों बचाना चाहती थी रीत विक्रम को जिंदल के गुंडों से? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर।